हे गाइज, वेलकम टू अपनी पाठशाला में मैं संजीव कुमार आप सभी प्रिय छात्र छात्राओं का स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं आपके क्लास 9th के इंग्लिश बुक पनोरमा पार्ट 1 से बेहद ही शानदार पोएम जिसका नाम है टू डैफोडिल्स और इसके जो पोएट हैं वह है रॉबर्ट हेरिक। तो सबसे पहले हम लोग रॉबर्ट हेरिक के बारे में जानेंगे, उसके बाद पोएम को हम लोग लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन करेंगे। तो अभी तक आपने यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन को दबा दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दे। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। देखिए, रॉबर्ट हेरिक was born in 1591 and died in 1674। यानी रॉबर्ट हेरिक का जो जन्म है 1591 ईस्वी में हुआ था और 1674 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई थी। इज अ वेल नोन पोएट ऑफ 17th सेंचुरी और वह 17वीं शताब्दी के जाने माने कवियों में से एक हैं। हिज पोएम्स हैव सिंप्लिसिटी, लुसिडिटी एंड ब्रेविटी। और इनकी कविताओं में आपको देखने को मिलेगा सिंप्लिसिटी यानी सादगी, लुसिडिटी यानी स्पष्टता और ब्रेविटी यानी संक्षिप्तता। यानी इन्होंने जो भी कविताएं लिखी हैं वो बेहद ही सादगी के साथ लिखी हैं, स्पष्टता के साथ लिखी हैं और उसके बाद संक्षिप्तता के साथ ही इन्होंने अपनी कविताओं को लिखा है। दिस पोएम डैफोडिल्स डील्स विद द पेरिसेबल नेचर ऑफ डैफोडिल्स। और इस कविता में रॉबर्ट हेरिक ने डैफोडिल्स के पेरिसेबल नेचर के बारे में वर्णन किया है, जिक्र किया है। तो पेरिसेबल नेचर कहने का मतलब, पेरिसेबल कहने का मतलब कि नष्ट हो जाने वाला, और नेचर मतलब प्रवृत्ति। तो नष्ट हो जाने वाली प्रवृत्ति जो है डैफोडिल्स की, यानी डैफोडिल्स जो फूल है वो खिलता है और खिलने के साथ ही बहुत ही जल्दी मुरझा जाता है, तो वहीं उसका पेरिसेबल नेचर हो गया। तो इस पेरिसेबल नेचर को इन्होंने बताया है कविता के शुरुआत में, विच अल्टीमेटली सजेस्ट द ट्रांजिस्ट्री एग्जिस्टेंस ऑफ ऑल ह्यूमन बीइंग। और इस कविता के अंत में उन्होंने यह भी सजेस्ट किया है कि इस धरती पे जितने भी ह्यूमन बीइंग हैं उसका जो अस्तित्व है, एग्जिस्टेंस है, वो क्या है, ट्रांजिस्ट्री है। यानी ट्रांजिस्ट्री मतलब अल्पकालिक है, क्षणिक है। यानी जो भी व्यक्ति ह्यूमन बीइंग है उसका जो अस्तित्व है, उसका जो जीवन है वो भी क्या है, अल्पकालिक है, क्षणिक है। तो इन दोनों के साथ इस कविता में उन्होंने दोनों का वर्णन किया है, यानी डैफोडिल्स के आपको पेरिसेबल नेचर का और आपको ह्यूमन बीइंग के ट्रांजिस्ट्री एग्जिस्टेंस का, दोनों का बखूबी उन्होंने वर्णन किया है इस कविता में। आगे कहता है, नथिंग इज स्टैटिक इन दिस वर्ल्ड। यानी इस दुनिया में कुछ भी क्या है, स्टैटिक नहीं है। स्टैटिक कहने का मतलब स्थिर। इस दुनिया में कोई भी चीज़ क्या है, स्टैटिक नहीं है, स्थिर नहीं है। यानी जो भी आया है उसको एक ना एक दिन जाना तय है। मार्क्ड बाई अ नोट ऑफ सैडनेस द पोएम हैज़ फिलोसफिकल ओवरनोट्स। फिलोसफिकल मतलब होता है दार्शनिकता। तो इस कविता में कवि ने दार्शनिकता का दर्शन कराया है और उसके बाद अपनी जो अभिव्यक्ति की है वो बहुत ही उदासीपूर्ण तरीके से व्यक्त करी है। यानी इस कविता में डैफोडिल्स के पेरिसेबल नेचर को देखकर कवि जो है ना वो बहुत ही सैड हो जाते हैं, उदास हो जाते हैं। इसलिए इस पूरी कविता को उदासीपूर्ण भावना से ही उन्होंने व्यक्त करने का काम किया है। तो चलिए अब चलते हैं हम लोग पोएम पे और पोएम को लाइन बाय लाइन हम लोग एक्सप्लेन करते हैं। देखिए, टू द डैफोडिल्स। और हम सभी जानते हैं कि डैफोडिल्स जो कि एक पीले कलर का फूल है, होता है, जो एक लिली प्रजाति का होता है और वो सुबह में खिलने के साथ ही बहुत ही जल्दी मुरझा जाता है। और इसी मुरझा जाने की प्रवृत्ति को लेकर रॉबर्ट हेरिक बहुत ही उदास हो जाते हैं। तो इस उदासीपूर्ण तरीके से ही इन्होंने व्यक्त किया है, अभी मैंने आपको बताया। तो चलिए देखते हैं। कहता है, ऊपर के 2 लाइनों में कह रहे हैं कि फेयर डैफोडिल्स वी वीप टू सी यू हेस्ट अवे सो सून। अब हेस्ट अवे का मतलब होता है आपको शीघ्रता से स्थान छोड़ देना यानी चले जाना, और वीप मतलब रोना, सी मतलब देखना, आप जानते ही हैं। तो वही कहते हैं कि कवि कहते हैं कि ऐ सुंदर डैफोडिल्स, तुम्हें देखकर हम रोते हैं। क्यों रोते हैं? कि यू हेस्ट अवे सो सून, कि तुम बहुत ही जल्दी हमें छोड़कर चले जाते हो। आगे कहते हैं, आगे के 2 लाइनों में, एज एट यानी अभी तक
द अर्ली राइजिंग सन, यानी सुबह का जो सूरज है ना, हैज़ नॉट अटेंड हिज नून, यानी दोपहर को भी प्राप्त नहीं हुआ है। कहने का मतलब कि अभी तो सुबह का सूरज जो है ना वो अपने दोपहर तक भी नहीं पहुंच सका है, और तुम जाने की बात करते हो, तुम चले जाते हो। आगे कहते हैं कि स्टे स्टे अंटिल द हेस्टिंग डे हैज़ रन। अब जो पोइट हैं वो डैफोडिल्स को कहते हैं कि जे रुको रुको ए डैफोडिल्स, तुम रुक जाओ, अंटिल द हेस्टिंग डे हैज़ रन। कहते हैं कि जय सूरज ए डैफोडिल्स, तुम रुको जब तक कि यह दिन ढल ना जाए और ये सूरज जो है ना संध्या काल तक ना पहुंच जाए, तब तक तुम क्या करो, रुको, भागो नहीं, रुको, जाओ नहीं। वो रुकने को कहते हैं। आखिर अब पोइट जो है रॉबर्ट हेरिक वो डैफोडिल्स को रुकने के लिए क्यों कहते हैं, तो चलिए आगे के लाइनों में क्लियर होगा कि जे आखिर डैफोडिल्स को रुकने के लिए रॉबर्ट हेरिक क्यों कह रहे हैं। तो कह रहे हैं कि बट द इवन सॉन्ग एंड हैविंग प्रेड टुगेदर वी विल गो विथ यू अलॉन्ग। अब कहते हैं कि जे रुको, जो संध्या का जो प्रार्थना है ना, हम दोनों साथ मिलकर करेंगे और उसके बाद हम दोनों साथ में विल गो विथ यू, मैं तो हम लोग तुम्हारे साथ क्या हो जाएंगे, चले जाएंगे। आगे वी हैव शॉर्ट टाइम टू स्टे एज यू, यानी हम लोग के पास बहुत ही कम समय है, शॉर्ट टाइम है यहाँ रुकने के लिए, एज यू, तुम्हारी तरह। यानी तुम जैसे सुबह में खिलते हो और दोपहर के पहले ही मुरझा जाते हो, चले जाते हो, बहुत कम समय के लिए ही तुम यहाँ रहते हो, उसी प्रकार हमारे पास भी जो है ना बहुत शॉर्ट समय है, बहुत ही कम समय है, तुम्हारी ही तरह। वी हैव एज अ शॉर्ट स्प्रिंग, हम लोगों के पास भी जो स्प्रिंग है, जो बसंत है, यानी बसंत की आयु है। बसंत यहाँ आप लोग यूथ से लीजिएगा, यंग एज से लीजिएगा, तो ये कहता है वी हैव अ शॉर्ट स्प्रिंग, हमारे पास भी जो बसंत की आयु है ना बहुत ही कम है, बिल्कुल तुम्हारी तरह। बसंत ऋतु को हम लोग किस रूप में जानते हैं? बसंत ऋतु को हम लोग जानते हैं, बसंत ऋतु में चारों तरफ हरियाली होती है, फूल चारों तरफ होता है ना। तो वही कहता है कि जैसे तुम्हारे पास बसंत की आयु है ना बहुत कम है, उसी प्रकार हमारे पास भी बसंत की आयु जो है ना वो बहुत कम है। आगे कहता है कि एज क्विक ग्रोथ टू मीट डिके, एज क्विक ग्रोथ टू मीट डिके एज यू एनीथिंग वी डाई। कहते हैं कि एज ए क्विक ग्रोथ, यानी जितनी तेज़ी से हम लोग बढ़ते हैं, तेज़ी से बढ़ते हैं टू मीट डिके। आखिर हम लोग तेज़ी से क्यों बढ़ते हैं? टू मीट डिके, डिके को प्राप्त करने के लिए, यानी मुरझाने के लिए हम लोग तेज़ी से बढ़ते हैं। एक तरह से कहें कि हम बढ़ते ही हैं शीघ्र मुरझा जाने के लिए, यानी हम पैदा ही होते हैं मरने के लिए, ऐसा आप कह सकते हैं। एज यू, तुम्हारी तरह, एज एनीथिंग, कोई भी दुनिया की वस्तु, यानी तुम में और दुनिया की सारी वस्तुएं में और हम में एक ही समानता है कि हम आते ही हैं जाने के लिए, और अंत में क्या होते हैं, हम सभी क्या होते हैं, मरते हैं, विदाई, हम लोग मर जाते हैं। आगे है कि एज योर आवर्स डू ड्राई अवे, और तुम कुछ घंटों के बाद ही क्या हो जाते हो, ड्राई हो जाते हो, सूख जाते हो, मुरझा जाते हो और अवे चले जाते हो, उसी प्रकार हम लोग भी चले जाएंगे। आगे कहता है लाइक द समर्स रेन, यानी जैसे गर्मी के दिनों में बारिश जो होती है, बारिश की कुछ बूंदें जो होती हैं, उसके बाद एज द पर्ल ऑफ मॉर्निंग्स ड्यू, और सुबह में जो ओस की बूंदें मोती के समान जो दिखती हैं ना, वो दोनों सूरज की रोशनी आते ही क्या हो जाती हैं, मिट जाती हैं, नेवर टू बी फाउंड अगेन, और उसको दोबारा हम लोग ढूंढ नहीं पाते हैं और प्राप्त नहीं कर पाते हैं, देख नहीं पाते हैं। उसी प्रकार हमारा जो जीवन भी है वो क्या हो जाएगा, एक ना एक दिन चला जाएगा और हम लोग यहाँ से चले जाएंगे बहुत ही जल्दी। तो इस कविता में कवि जो है मानव जीवन की क्षणिक स्थिति का बहुत ही सुंदर वर्णन किया है इन्होंने एक फूल डैफोडिल्स के माध्यम से, और इस कविता में उन्होंने फूल और मनुष्य के एक ही मार्ग के पथिक को बताया है, और जीवन का जो अंत है ना
एकदम असंभावी है, यानी हम पैदा ही हुए हैं, मरने के लिए एक ना एक दिन हम सभी को यहाँ से चले जाना है। तो कविता अगर अच्छी लगी हो तो निश्चित रूप से वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि इस चैनल